बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट फाइलम को डिस्कस करना है और उसका नाम है फाइलम पोरीफेरा। अच्छा, उर्फ़ आम में इसको कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जिस। ये जिस सब किंगडम से बिलोंग करता है वो पैराज़ोआ है। और इस चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे, फाइलम जितने भी पढ़ेंगे, वो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। और जो एवोल्यूशन के नज़रिए पर बिलीव करते हैं उनका कहना यह है कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पुराने ऑर्गेनिज्म होते हैं और कॉम्प्लेक्स जो हैं वो नए ऑर्गेनिज्म हैं। चूँकि ये सारे एनिमल में सबसे सिंपलेस्ट हैं, इनके बारे में कहा जाता है द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स। तो सबसे पुराने एनिमल यही कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा, इनका नाम पोरीफेरा क्यों रखा गया? जितने भी फाइलम है उनके नाम की रीज़न हम डिस्कस करेंगे। ये लैटिन वर्ड से निकले हैं, पोरस और फेरा। पोरस पोर से निकला है और फेरा टू बियर, यानी इनकी बॉडी में बहुत सारे सुराख होते हैं जिनकी वजह से इनको कहा गया पोरीफेरंस। उसके बाद द पोरीफेरन कंटेन पोर बियरिंग एनिमल्स। इस वजह से हम कह सकते हैं द पोरीफेरा का जो फाइलम है उसमें पोर बियरिंग एनिमल्स हैं, यानी एनिमल जिसकी बॉडी में बहुत सारे सुराख हों, और इसी वजह से इनको स्पॉन्जिस कहा जाता है। हैबिटेट की बात करें, सारे इक्वेटिक हैं, ज़्यादातर फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं। तकरीबन 5000 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं और जो बकिया हैं वो समंदर के पानी में यानी मैरीन वाटर में रहती हैं। अच्छा, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनमें कोई नहीं है, यानी इनकी जो बॉडी है वो सेल से तो मिलके बनी है, काफ़ी सारे मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन वो जो सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, तो इस तरह का टिश्यू फार्मेशन या ऑर्गन फार्मेशन इनके अंदर मौजूद नहीं है। These animal are composed of many cells, यानी ये जो एनिमल हैं, ये बात तो ठीक है कि इनके अंदर काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, however no tissue and organ formation। तो उसके बाद अगर हम डिस्कस करें इनकी बॉडी के अंदर, ये एसिमेट्रिकल है। ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है, इनमें कोई सिमेट्री नहीं है। और इससे जितने भी बाकी एनिमल हैं, इस फाइलम के अलावा बाकी जितने भी फाइलम हैं सब में सिमेट्री होती है, या तो रेडियल होगी या बायलेटरल होगी। तो ये विदाउट सिमेट्री हैं, स्पॉन्जिस लैक सिमेट्री। तो अगर इनकी बॉडी वाल देखा जाए तो इनकी बॉडी वाल में दो लेयर है, पाइनेकोडर्म और क्वानोडर्म्स। अच्छा, इनकी जो पाइनेकोडर्म है वो इनकी आउटर लेयर है, और जो सेल से मिलके बनी इनको पाइनेकोसाइट्स कहा जाता है। और जो दूसरी हमारे पास लेयर है वो है क्वानोडर्म्स, ये इनकी अंदर वाली लेयर है, और ये जिन सेल से मिलके बनी है उनको क्वानोसाइट्स कहा जाता है। और इन सेल की पहचान ये है कि ये फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स हैं, और इनके दरमियान एक जेली लाइक मीजनकाइमा मौजूद होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, यानी वो उसके अंदर कुछ ख़ास किस्म के मूव करने वाले सेल, अमीबा नहीं, कुछ ख़ास किस्म के मूव करने वाले सेल्स जो अमीबा की तरह मूव करते हैं वो अमीबॉइड सेल्स कहलाते हैं। जिसके साथ भी ऑइड का वर्ड आ जाए ना, वो की तरह को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियस की तरह। और इसमें स्पिक्यूल कुछ कांटे होते हैं, स्पॉन्जिंग फाइबर और कुछ धागे होते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्पॉन्ज की बॉडी है, ठीक है। अभी मैंने इसको रफली ड्रा किया, इसमें वैसे बहुत सारे पोर होते हैं, 3 डायमेंशनल, और ये इनकी दीवार है, ये इनकी स्किन समझ लें, हालांकि इनमें स्किन नहीं होती, लेकिन उनकी जो दीवार है इसको बॉडी वाल कहा जाएगा। तो ये जो पाइनेकोडर्म है ये सबसे आउटर लेयर है, यानी ये वाली जो लेयर है ये क्या कहलाती है? पाइनेकोडर्म, पाइनेकोडर्म। और जो अंदर वाली लेयर है उसको क्वानोडर्म कहा जाता है, क्वानोडर्म, ठीक है। क्वानो का वर्ड जब भी आएगा तो ये कॉलर से रिप्रेजेंट। अगर आप यहाँ सेल को देखें तो यहाँ सेल है, ये ग्रीन कलर का कॉलर है और उसमें एक फ्लैजेल है। तो ये जितने भी सेल क्वानोसाइट के अंदर हों, क्वानोडर्म के अंदर होंगे, वो क्वानोसाइट्स कहलाएंगे। साइट कहते हैं सेल को, साइट कहते हैं सेल को। पाइनेकोडर्म की जो सेल हैं वो पाइनेकोसाइट, और क्वानोडर्म के जो सेल हैं वो क्वानोसाइट कहलाते हैं। और इन क्वानोसाइट की पहचान क्या, इनके ऊपर कॉलर होगा और फ्लैजेल। जैसे मैंने यहाँ एक बड़ा सा सेल ड्रा किया है, तो ये सारा सेल है, ये इसका कॉलर है और ये इसका फ्लैजेला है। तो ये क्वानोसाइट्स की पहचान है। साइट सेल को कहा जाता है जिनसे क्वानोडर्म बनी होती है और पाइनेकोडर्म बनी होती है। पाइनेकोडर्म जिस सेल से बनी वो पाइनेकोसाइट्स, और क्वानोडर्म जिस सेल से बनी वो क्वानोसाइट कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद इनका साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ इनका फ्यू mm विड्थ, मोर देन 1 मीटर लॉन्ग। तो ये इनकी आपके साइज़ की रेंज है, और ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक हैं और आम आंख से ये नज़र आ सकते हैं। और इनका एक बड़ा मशहूर मेंबर है स्कूली मास्टर जुबोनी, जो काफ़ी बड़ा मेंबर है। ये बैरल लाइक ग्लास स्पॉन्ज है, अंटार्कटिका के पानियों में रहता है, और इसकी जो हाइट है वो 1 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। तो जैसे ये स्कूली मास्टर जुबोनी की आपको डायग्राम भी नज़र आ रही होगी। अच्छा, इनकी बॉडी के अंदर ये, जैसे मैं कहता हूँ ये इनकी बॉडी है, तो इसके अंदर ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है
इसको स्पोंजोसील कहा जाता है। अब थोड़ा सा आपको सील वर्ड की समझ आ गई होगी। सील का वर्ड जब भी आएगा तो कैविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पोंजिस की बॉडी में जो खाली जगह होती है तो वो स्पोंजोसील कहलाती है, और ये एक ही जगह है जो अंदर मौजूद होती है। तो सिंगल बॉडी कैविटी, और ये छोटे छोटे आगे इसके अंदर, ये नहीं है कि बहुत बड़ी खाली जगह है, ये आगे छोटे छोटे आप कह सकते हैं खानों में डिवाइडेड होती। और ये जो खानों की दीवारें हैं ये क्वानोडर्म यानी क्वानोसाइट से मिलकर बनी होती। किससे मिलकर, यानी इसमें जितने भी सेल्स होंगे वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे, कॉलर वाले सेल्स होंगे, यानी क्वानोसाइट्स होंगे। तो यही बात लिखी गई है कि जो स्पोंजोसील है वो डिवाइडेड इनटू चैम्बर आर कैनाल्स, तो वो छोटे छोटे खानों या नालियों में डिवाइडेड है। और उसकी जो दीवार है, लाइन का मतलब जो उसकी वॉल है, बाई फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट, तो वो क्वानोसाइट से मिलकर बनी है। अच्छा, इसमें बहुत सारे पोर होते हैं, इसकी जो बॉडी वॉल है इसमें बहुत सारे पोर होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये काफ़ी सारे पोर हैं, तो इसी वजह से तो इनको पोरीफेरा कहा गया। तो अब इसमें जो पोर जिससे पानी दाखिल होता है, जिससे क्या दाखिल होता है, पानी दाखिल होता है, तो उनको ऑस्टिया कहा जाता है। और फिर ये पानी सारे एक बड़ी जो मेन ओपनिंग है उससे बाहर निकलता है, इसको ऑस्कुलम कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं बॉडी कैविटी की मेन ओपनिंग है, तो यहाँ से पानी आमतौर पे दाखिल नहीं होता। जो जिन छोटे छोटे सुराखों से पानी दाखिल हो रहा होता है वो ऑस्टिया, और फिर ये सारे एक बड़ी सी ओपनिंग के जरिए से पानी बाहर निकलता है, क्योंकि इक्वेटिक है ना, तो उस वजह से इसको हम कहते हैं ये ऑस्कुलम है। तो ये दो तरह के इनमें पोर होते हैं, एक बड़ी ओपनिंग जिसको ऑस्कुलम कहा गया, और जो छोटे छोटे सुराख जो उसकी बॉडी वाल में होते हैं वो ऑस्टिया कहलाती है। ऑस्टिया पोर्स थ्रू विच वाटर इंटर द बॉडी एंड ऑस्कुलर पोर थ्रू विच वाटर लीव्स द बॉडी। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चूंकि स्पोंजिस सेसाइल होती है यानी अपनी जगह खड़ी होती है, जैसे प्लांट अपनी जगह फिक्स होते हैं ना, तो ये भी अपनी जगह अटैच होती है। तो सेसाइल का मतलब ये है कि दे रिमेन अटैच, तो जो चीज़ अटैच होगी, अब दो पॉसिबिलिटी है, जैसे प्लांट तो अपने खुराक खुद बनाते हैं, ये खुराक खुद नहीं बना सकते क्योंकि ये एनिमल से बिलोंग करते हैं। इस वजह से ये सिर्फ उस खुराक पे डिपेंड करेंगे जो वाटर के साथ इनके पास आएगा। तो इस वजह से ये बात लिखी गई, सिंस स्पोंजेस आर सिसाइल, तो सिसाइल का मतलब क्या है, विच रिमेन अटैच टू द सर्फेस, जो सर्फेस के साथ हमेशा अटैच रहे। देयरफॉर दिस डिपेंड अपॉन द फूड, तो ये उस फूड पर डिपेंड करेंगे, कमिंग अलोंग विद वाटर करंट्स, जो पानी के बहाव के साथ। अच्छा, ये पानी इनके अंदर दाखिल किस वजह से होगा, उसकी वजह से होगा ये जो पानी का करंट है, वाटर जो फ्लो है, करंट से मुराद हमेशा फ्लो होता है, ये जो वाटर का फ्लो है ये आमतौर पे इसको प्रोड्यूस किया जाता है ब्रॉट अबाउट फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट। तो उसकी बॉडी के अंदर जो क्वानोसाइट हैं वो हमेशा पानी को फ्लो करवा रहे होते हैं, यानी आप कह सकते हैं मूव कर रहे होते हैं, तो पानी उसकी वजह से इनकी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है। तो बहरहाल जब पानी इनकी बॉडी में ऑस्टिया के जरिए से इंटर होगा, क्योंकि वो पोर जिससे पानी दाखिल हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। तो पानी ऑस्टिया के जरिए से जब दाखिल होगा तो उसके ऊपर काफ़ी सारा फूड के पार्टिकल मौजूद होंगे उसके अंदर। उसके बाद अगर टाइप ऑफ फूड की बात करें, यानी ये किस फूड को इस्तेमाल करेंगे जो इनके साथ पानी के वजह से दाखिल हुआ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं और कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं। अच्छा, वो चीज़ जो माइक्रोस्कोपिक हो और मूव कर रही हो, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक, पहली शर्त, ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म जो मूव कर रहा हो, यानी पानी में ऐसा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो मूव कर रहा हो वो प्लैंकटन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लैंकटन। अगर वो खुराक नहीं बनाता तो वो एनिमल लाइक होगा, अगर खुराक बनाते तो प्लांट लाइक होगा। ये जैसे जितने भी आप कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्जी या माइक्रोस्कोपिक एल्जी, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, वो सारे इस फाइटोप्लैंक्टन में आते हैं क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और खुराक भी बनाते हैं। जैसे प्रोटोजोन वगैरह वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन खुराक नहीं बनाते, इस वजह से वो जू प्लैंक्टन में आते हैं, जू एनिमल लाइक और फाइटो प्लांट लाइक। तो 20% जो फूड है वो इन ऑर्गेनिज्म की शक्ल में होगा। अच्छा, जो 80% फूड वो गला सड़ा मवाद, डेट्रिटस कहते हैं गले सड़े मवाद को, वो गले सड़ा मवाद होगा। तो जब पानी के जरिए से ये फूड इनकी बॉडी में दाखिल होगा तो इनके जो फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट है, अच्छा ये बार बार फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट का क्यों जिक्र हो रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर तकरीबन ज़्यादातर वही सेल है। बाहर के जो सेल हैं जिनको हमने पाइनेकोडर्म और पाइनेकोसाइट्स कहा था, तो उस तरह की नेचर के सेल अंदर कम होते हैं, लेकिन अंदर ज़्यादातर जो सेल होते हैं वो फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट होते हैं। तो फूड इंटर थ्रू ऑस्टिया, ये तो बात समझ में आ गई, ऑस्टिया पानी लेके आएगा तो साथ फूड भी आ जाएगा। तो फूड इंजेस्टेड बाई फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट, तो जो फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट जो बॉडी के अंदर के सेल्स हैं वो इस फूड को इंजेस्ट कर लेंगे
और जब वो उसकी डाइजेशन वगैरह हो जाएगी, जो वेस्ट मटेरियल होगा, या तो इजेशन कैसे हो रही है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारी बॉडी सरफेस है और यहाँ खुराक सारी की सारी इस्तेमाल हो गई, तो ये फिर या तो सरफेस से ही जो वेस्ट मटेरियल बनेगा सेल्स के अंदर वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, या फिर सारा मटेरियल इस पानी के अंदर आ जाएगा जो यहाँ मौजूद है और वो बाहर ऑस्कुलम के ज़रिए से बाहर निकल आएगा। तो ये इसकी इजेशन का तरीका है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बनेगी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह के नतीजे में, वेस्ट प्रोडक्ट आइदर डिफ्यूज आउट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी वॉल, कि वो बॉडी वॉल से बाहर चली जाएगी, या फ्लो आउट थ्रू ऑस्कुलम, जो मेन ओपनिंग है इसको हमने क्या कहा था, ऑस्कुलम, तो इसके ज़रिए से बाहर आ जाएगी। अच्छा, अगर आप इनके लाइफस्टाइल की बात करें तो अभी मैंने बताया कि ज़्यादातर जो स्पॉन्जेस होती हैं वो सिसाइल होती हैं। द अडल्ट स्पॉन्जेस आर स्टेशनरी, के मतलब है कि वो अपनी जगह पे खड़ी रहती हैं, वो लोकोमोशन नहीं करती, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। स्टेशनरी या सिसाइल का मतलब क्या है, स्पेंडिंग देयर लाइफ्स अटैच टू द रॉक्स, अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी गुजारेंगी कि चट्टानों के साथ वो चिपकी रहेंगी, एट द बॉटम और सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो बॉटम में या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ ये अटैच रहेंगी। हाँ, इनके जो लार्वा हैं वो मूव कर सकते हैं, वो स्विम कर सकते हैं, वो लोकोमोशन कर सकते हैं। अच्छा, इनमें ऑर्गन सिस्टम में अगर रेस्पिरेटरी की बात करें, सर्कुलेटरी की बात करें, ये आमतौर पर जितने भी तकरीबन ऑर्गन सिस्टम है ना जो हायर एनिमल में, वो तकरीबन ऑलमोस्ट इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हाँ, जो नर्वस सिस्टम है इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन इनमें कुछ न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं या न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं जो चीज़ों को सेंस करते हैं। इनका काम भी कोई पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना नहीं है, इनका मेजर जो काम है ताकि जो पानी है वो ऑस्टिया के ज़रिए से इंटर हो और ऑस्कुलम के ज़रिए से निकले, तो इस फ्लो ऑफ वाटर को ये कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं या कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो नर्वस सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें कोई प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता। हाँ, इनमें कुछ न्यूरोसेंसरी सेल और न्यूरॉन होते हैं प्रोबेबली, जिनका मेन काम बज़ाहिर ऐसे लगता है विच सीम कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ वाटर, कि वो वाटर के फ्लो को क्या कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा अभी पोरीफेरा का हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया है, तो इंशाल्लाह अगला जो हाफ पोर्शन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।